खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। चौदह नेशन के जाम से यकूब सैमुअल। आज हम इसी तरह आगे बढ़ते हुए मरकस 8 बाब उसकी 11 आयत से लेकर 21 आयत तक का मुताला करेंगे। इसका अनवान है फरीसी आसमानी निशान तलब करते हैं। फकी फरीसी यीशु के पास एक गिरोह आया जो कि यीशु से चाहते हैं या निशान चाहते हैं कि वो यीशु नासरी खुदावंद की तरफ से आए हैं। अजी तो पहले 2 आयत का मुताला करें, यानी मरकस 8, 11 और 12 का मुताला करेंगे। देखते हैं कलाम मुकद्दस में। फिर फरीसी निकलकर उससे बहस करने लगे और उसे आजमाने के लिए उससे कोई आसमानी निशान तलब किया। अजीजों, ये फकी फरीसी यीशु के हर वक्त यीशु के पीछे ही रहते थे, क्योंकि फकी फरीसी या बनी इसराइल के बड़े बड़े लोग या उनकी कबीना या उनकी मजलिस या बड़े बड़े लोग वो सुनते भी थे और देखते भी थे कि यीशु मुर्दों को, अंधों को, लूलों को और बड़े बड़े काम करता है। यहाँ तक कि उन्होंने सुन रखा था कि यीशु ने नासरत के अंदर शादी के अंदर वो मैं का मौजा किया और लाजर का मौजा किया। बहुत सारे ऐसे मौजात किए कि जो उन्होंने सुन रखे थे और उनकी आंखों के सामने भी हुए थे, तो भी यीशु का वो यकीन नहीं रखते थे। यीशु से क्वेश्चन करने लगे कि हमें एक निशान चाहिए कि जिससे हम जाने कि तू ही खुदावंद है, क्योंकि वो खुदावंद को बेटा तस्लीम करने से कासर थे। वो बेटा तस्लीम नहीं करते थे, लेकिन वो जो यीशु बड़े बड़े काम करते थे वो देखते तो थे, लेकिन उनके दिलों में अजीब व गरीब ख्यालात आते थे, कैसे ये करता काम। लेकिन वो पूरा ग्रोह यीशु के पास यही क्वेश्चन लेके आया कि यीशु से हम पूछे कि ये निशान हमें दे ताकि हम तुझे माने जाने तू ही खुदावंद की तरफ से आया है। इसी तरह एक आयत का मुताला करेंगे, 8-12 का मुताला करेंगे। उसने अपनी रूह में और खींच कर कहा, इस जमाने के लोग क्यों निशान तलब करते हैं? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस जमाने के लोगों को कोई निशान ना दिया जाएगा। आज तो यीशु ने उस ज़माने की बात, जिस ज़माने में यीशु मौजूद थे, 2000 साल पहले मौजूद थे, उस धरती पर थे, उस इसराइल में थे, और इसराइल में यीशु बेटा बनकर आए और खुदावंद की तरफ से आए, तो उन्होंने यकीन ना किया। तो ये बनी इसराइल तब से अब तक यकीन नहीं करते, और यीशु ने उनकी आंखों के सामने बड़े बड़े मौजूद किए, तो भी वो निशान तलब करना चाहते थे। हमें निशान दिया जाए। हमें जिस तरह उन्होंने एक निशान देखा था, एलिया का निशान देखा था, वो उसी तरह का निशान चाहते थे, तो ही हम इस पर यकीन रखेंगे। एक और आयत का मुताला करेंगे, पहला सलातीन उसका 18 बाब उसकी 38 आयत यानी 38 आयत का मुताला करेंगे। तब खुदावंद की आग नाजिल हुई और उसने सौख्तरी कुर्बानियों को टुकड़ों और बछड़ों समेत भस्म कर दिया, और इसमें पानी को भी जो खाई में से था चाट लिया। अच्छा, तो ये एक मंदिर के बाहर जो गैर लोगों की गैर बुतों की पूजा करने पर ये एक मसला हो रहा था, तो एलिया नबी ने उनको कहा कि इसके आगे पानी लगा दो। इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए एक और आयत का मुताला करेंगे, जो कि बड़ी इस मैसेज के अंदर वो बड़ी अहम है। हम मत्ती की किताब का 27 बाब उसकी 42 आयत का मुताला करेंगे कि बनी इसराइल के लोग और फकी फरीसी दूसरे जो वहाँ के लोग थे वो क्या सोचते थे, यीशु के बारे में क्या सोचते थे। इसमें हम पढ़ेंगे 42 आयत में, इसने औरों को बचाया, अपने ताई नहीं बचा सकता। ये तो इसराइल का बादशाह है, अब सलीब पर से
उतर आए तो हम इस पर ईमान लेकर आएंगे, मान लाएंगे। अजी तो यीशु नासरी इस वक्त क्रॉस पर हैं, इस वक्त वो अपनी जान देने पर हैं, तो फकी फरीसी और दीगर बहुत सारे लोग वह तमस्करा कर रहे हैं, वह मजाक उड़ा रहे हैं कि अगर तू क्रॉस से उतर कर नीचे आ दे तो हम तेरा यकीन कर लेंगे, हम मान ले आएंगे। यहाँ तक कि यीशु के मरने तक ये यीशु को तमस्करा करते रहे। अजी तो यीशु कैसे क्रॉस पर से उतर कर नीचे आ सकता है, क्योंकि यीशु ने आपके लिए, मेरे लिए, दुनिया के लिए, गैर कौमों के लिए, हर एक के लिए वो कुर्बानी दी, अपने दुनिया के गुनाह अपने ऊपर ले लिए। वो सारे सिलसिले को वो जो इब्तिदा से था उसको वो पूरा करना चाहते थे, और खुदा की मर्जी भी यही थी कि बड़े की कुर्बानी हो। तो वो तमस्करा कर रहे हैं, वो यीशु की बात को, यीशु के सिलसिले को, और यीशु को कह रहे कि बादशाह को बादशाह तू नीचे उतरा क्रॉस से तो हम देखेंगे, तो फिर हम तुझ पर मान ले आएंगे। तो ये तब भी इसी तरह थे, अब भी इसी तरह। जब तक बनी इस्राएल के लोग यीशु को अपने मुंह से नहीं पुकारेंगे, हमें बचा, हम पर रहम कर, आए यीशु राजा आजा, तो यीशु राजा ज़मीन पर, यरूशलेम पर वापस आएंगे और इनको बचाएंगे। जब तक यीशु नहीं आते ये इसी तरह इनकी ज़िंदगी बसर होती रहेगी। अजी तो इसी तरह आगे बढ़ते हुए मरकस 8:13 का मुताला करेंगे। और वो उनको छोड़कर फिर किश्ती में बैठा और पार चला गया। यहाँ पर जो बातचीत फकी फरीसी बड़े बड़े वैसे लोग यीशु से बहस और तकरार कर रहे थे, उनको छोड़कर यीशु किसी पर बैठकर पार चला गया। अजी तो इसी तरह ऐसे ही है, जब हम यीशु से तकरार करते हैं, यीशु के ऊपर यकीन नहीं रखते, तो यीशु हमें पहले तो समझाता है। अगर हम उनकी बातों को गौर नहीं, कलाम मुक़द्दस पर गौर नहीं करते, यकीन नहीं करते, यीशु हमें छोड़ देता है। और यीशु ने इसी तरह उनको छोड़ दिया था ताकि वो किश्ती पर बैठकर अपने शिष्यों के साथ पार चले गए, क्योंकि वो इस बात को जानते नहीं थे, वो यकीन नहीं रखते थे। तो यीशु जानते थे कि ये यकीन ना करेंगे। मरकस 8 उसकी 14 का मुताला करेंगे। और वो रोटी लेना भूल गए थे, और किश्ती में उनके पास एक से ज़्यादा रोटी ना थी। वो जब किश्ती पर सवार हुए तो वो रोटी जो दुनियावी तौर पर ग़िज़ा उनकी थी वो लेना भूल चुके थे, और उनके पास एक ही रोटी थी। वो 13 लोग थे, 12 शागिर्द थे, यीशु थे उनके साथ, और एक ही रोटी उनके पास थी। 15वीं आयत को देखते हैं हम। 15वीं आयत में, और उसने उनको ये हुक्म दिया कि खबरदार फरीसियों के खमीर और हेरोदीस के खमीर से होशियार रहना। अजी तो जब उन्होंने आपस में बहस व तकरार शुरू किया, बोलना चलना शुरू किया कि हमारे पास तो एक ही रोटी है, तो फौरी तौर पर यीशु ने उस खमीर की बात की, फकी फरीसी और हेरोदीस के खमीर की बात की। यीशु वहाँ रोटी की बात नहीं कर रहे थे। यीशु उस कहानी पर जो यीशु के साथ अभी थोड़ी देर पहले वो झील से पहले हुई थी, वो फकी फरीसी है, उन्हीं के बारे में यीशु उनको समझा रहे थे। फरीसियों के खमीर से, फकी फरीसियों के खमीर से, हेरोदीस के खमीर से, जो इनके ऊपर सवालात और बुरी बातें कर रहे थे, उस खमीर के बारे में यीशु बता रहे थे, इनसे बच के रहना, क्योंकि ये बड़े ख़तरनाक लोग हैं और हमारा पीछा कर रहे हैं, और ध्यान से अपने काम को सर अंजाम देना। इसी तरह 8:16 में देखते हैं, वो आपस में चर्चा करने लगे, कहने लगे कि हमारे पास रोटी नहीं है। वो आपस में, यीशु उनको कुछ और समझा रहे हैं, वो रोटी के बारे में बातचीत कर रहे हैं। वो हमारे पास रोटी एक ही है, हम क्या करेंगे, क्या खाएंगे। वो उस खमीर को, उस रोटी के बारे में, हो सकता है कि रोटी के अंदर खमीर हो, और वो उस रोटी को कह रहे हैं कि खमीर वाली रोटी हम ना खाएं, उस खमीर के उसके अंदर खमीर ना हो। इस तरह वो सोच रहे थे। और हम ये 17वीं आयत में देखते हैं,
मगर यीशु ने ये मालूम करके कहा, क्यों ये चर्चा करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या आप ये नहीं जानते और नहीं समझते कि तुम्हारा दिल सख्त हो गया है? यीशु ने कहा, रोटी के बारे में बार बार बात कर रहे हो, तुम्हारा दिल सख्त हो चुका है, तुम समझते नहीं हो कि क्या है, तुम समझ नहीं किसके साथ बैठे हो, यीशु नासरी के साथ बैठे हो। वो फिर रोटी के बारे में चर्चा कर रहे, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, जब हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ, खुदावंद यीशु मसीह के साए में, खुदावंद यीशु मसीह के हाथों में है, तो हमें खाने पीने और किसी किस्म की फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि खुदावंद का हाथ हम पर और यीशु को मानने वालों पर होता है। उनको खाने की या पीने की, उठने की, बैठने की, कपड़े की या किसी किस्म की फिक्र नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खुदावंद हमारे साथ था। यहाँ पर खुदावंद उनके साथ था, फिर वो रोटी की फिक्र में पड़े हुए हैं। अजय तो यीशु उनको डांट लगा रहे और क्या उनको याद करवा रहे हैं, उनके दिल सख्त हो चुके थे। 19 आयत में देखते हैं, जिस वक्त मैंने वो 5 रोटियां और 5,000 के लिए तोड़ी, तो तूने कितनी टोकरियां टुकड़ों से भरी हुई उठाई? उन्होंने कहा, 12। यीशु ने याद करवाया कि वो जो बरकत मैंने दी थी, वो जो बरकत 5,000 लोगों को दी थी, वो जो खाने पर बरकत दी थी, वो तुम भूल चुके हो? तुम्हें याद नहीं है कि मैंने औरों को खाना खिलाया था? तुम तो मेरे साथ साथ चलते हो, तुम्हें खाना क्यों नहीं खिला सकता? तुम मेरे साथ हो। तो इसी तरह हमें, जब यीशु नासरी हमें बरकत देता है, उस बरकत को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। अपने दिलों में, दिमागों में, अपने सिस्टम में रखना चाहिए कि यीशु ने हमें बरकतें दी हैं, बरकतों से लबरेज किया, उसकी शुक्रगुजारी करें कि खुदावंद हमारे ऊपर कितनी बरकतें रखता है। और जब हम यीशु के साथ साथ, हमें किसी किस्म के फिक्र की ज़रूरत नहीं है। तो यीशु यही अपने शिष्यों को समझा रहे हैं। इसी तरह आगे बढ़ते हुए 20वीं आयत का मुताला करेंगे। और जिस वक्त 7 रोटियां 4,000 के लिए तोड़ी, तो तुमने कितने टोकरे टुकड़ों से भरे हुए उठाए? उन्होंने उनसे कहा, 7। अजी तो ये दूसरी दफ़ा आपके सामने, दुनिया के सामने ये मैसेज को मैं रख रहा हूँ कि ये दोनों मौज़ूद अलग अलग थे। 5,000 का और 4,000 का अलग अलग है। यीशु ने फिर ये तीसरी दफ़ा रिपीट किया कि वो ये 8वें चैप्टर में, कि वो उन टुकड़ों को, उन टोकरों को, उन 12 टोकरों को, उन 7 टोकरों को भूल गए हूँ कि 5,000 को खिलाया, फिर 4,000 को खिलाया। ये मुख्तलिफ मौज़ूद थे और वो उनके दिल सख्त हो चुके थे, क्योंकि वो भूल चुके थे। और यीशु ने उनको ये फिर याद करवाया। उन्होंने कहा, 7। तो फिर यीशु ने ये उनको डांट लगाई। तो तो ये 21वें आयत का मुताला करें, ये ख़तामी आयत है। और इसके बाद यहाँ दूसरा मैसेज फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने रखूँगा। 21 आयत का मुताला करेंगे, मरकस 8:21। उसने उनसे कहा, तुम अब नहीं समझते? उसने उनसे कहा, तुम अब तक नहीं समझते? यीशु ने फिर एक्सप्लेन किया, अब तक तुम नहीं समझते, या तुम्हें समझ नहीं आई? इतनी देर से मैं समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मिसालें दे दे कर समझा रहा हूँ और प्रैक्टिकल करके समझा रहा हूँ, सामने दिखा रहा हूँ, मौज़ूद कर रहा हूँ। मुर्दे सीधा किए जाते हैं, लूले लंगड़े सीधे किए जाते हैं। जिनकी आंखें नहीं है, वो आंखें, जिनकी आंखें पैदा होते थी नहीं, उनको भी दोबारा उनको लगाया गया, दोबारा किया गया। मैंने थूक से लोगों को शिफा दी, मैंने हर तरह से लोगों को शिफा दी, तुम अभी भी नहीं समझते? यीशु ने अच्छे तरीके से अपने शागिर्दों को ये डांट लगाई। इसी तरह हमें भी ये सारी बातें समझनी चाहिए। कलाम मुक़द्दस जो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ, इसको आप अपने घरों में पढ़ें, अपने बच्चों को बताएं, अपने बच्चों को समझाएं कि यीशु नासरी ही है वो वे, और दुनिया में कोई वे नहीं है। यीशु नासरी वे है। अभी दुनिया के हालात आपके सामने हैं। दुनिया अजीब व गरीब मसलों में फंसी हुई है।
सल्तनतें गिर रही हैं, बेयकीनी बढ़ रही है, लोग परेशान हैं, कारोबार ठप हो रहे हैं, कारोबार लोगों के चल नहीं रहे, लोग परेशान हैं, घबरा रहे, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, तरसों क्या होगा। ये अजीबो गरीब सूरत हाल दुनिया में बनी हुई है। अजीज़ों, ये सारा कुछ हमारे कलाम मुक़द्दस से मरहूम है। हमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यीशु अल नासरी पर यकीन रखें तो आप शिफा लेंगे, आपकी हाजतें पूरी की जाएंगी, आपको मुकम्मल तौर पर आपकी हिफाजत की जाएगी, सिर्फ बशर्ते कि यीशु मसीह पर मुकम्मल तौर पर यकीन करें। यीशु नासरी बहुत जल्द आने वाले। ये प्रोफेसीज दुनिया में बाइबल के मुताबिक सारी प्रोफेसी पूरी हो रही हैं, आपकी आंखों के सामने पूरी हो रही हैं। आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप टेलीविज़न को वॉच करते हैं, अपने मोबाइल टेलीफोनों पे खबरें सुनते हैं। ये सारी बातें आपकी आंखों के सामने हो रही हैं। मसीह में आप सबकी सलामती हो। आप मेरे चोजन नेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।